हे गाइस, इट्स कैप्टन ब्लू पायरेट हियर और आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 4 के बारे में। अगर आपने मेरे बनाए द बॉयज के रिकैप्स को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करो और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाओ। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 4 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड 4 की शुरुआत होती है सोल्जर बॉय के साथ जो एक शो में गाना गा रहा था। उसे देख रहा है एमएम जो काफी गुस्से में है और इस एपिसोड में नहीं दिखाया गया कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था, पर मैं श्योर हूँ कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में इसके ओरिजिन के बारे में बताया जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आपको कॉमिक वर्जन जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। मैंने सभी कैरेक्टर्स के कॉमिक ओरिजिन एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। लास्ट एपिसोड में बुचर ने यूई पे वॉमिट की थी जिसे उसे पता चल गया कि बुचर वी के नशे कर रहा है। होमलैंडर इस न्यूज चैनल पे जाकर बताता है कि कुछ पावरफुल लोग जो वॉट में रहकर सूप्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये चीज एक्चुअली एडगर के लिए ठीक नहीं थी, इसीलिए वो विकी से बात करता और बताता है कि उन्हें होमलैंडर को कंट्रोल में रखना होगा। उसे बस एक धमकी देनी है जिससे होमलैंडर लाइन में रहे और उसे ये भी पता चल जाए कि इंचार्ज कौन है। रियली में विकी को अपनी डॉटर की चिंता थी, लेकिन एडगर उसे एश्योरेंस देता है कि उन दोनों को कुछ नहीं होगा। द बॉयज जाते हैं लिटिल नीना के पास जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। मुझे ये बंदी थोड़ी फेमिलियर लगी क्योंकि इसने डेक्स्टर में भी एक रोल किया था। खैर बुचर उसे पैसे देता है जो चेरी के किए नुकसान की भरपाई थी प्लस $100,000 जिससे नीना उनकी हेल्प करेगी। नीना को देखा जाए तो अभी भी चेरी चाहिए जिससे फ्रेंची नहीं मानता। वो यहाँ थोड़े थोड़े टाइम पर बुचर पर लाइन भी मार रही थी जो नॉर्मल चीज है और वो दोनों डार्क में ही कुछ डील कर लेते हैं। सेम टाइम में यहाँ स्टारलाइट यूई को बताती है कि कैसे उनका रिलेशनशिप पब्लिकली जेप्रोडाइज होने वाला है। यूई को इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है पर वो पावरलेस फील करता है क्योंकि उसके सामने होमलैंडर था और वो देखा जाए तो एनी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। एनी के पास बिग गन है कि अगर वो पब्लिकली होमलैंडर के साथ ब्रेकअप कर लेगी तो उसके पॉइंट्स चले जाएंगे, जिससे अभी के लिए होमलैंडर कंट्रोल में है। एट्रियन ब्लू हॉक को डाउन करना चाहता है पर देखा जाए तो एशली इससे एग्री नहीं करती। वो एनर्जी ड्रिंक की एड्स कर रहा है और उसमें पीस प्रमोट कर रहा है क्योंकि वैसे भी आजकल उसका रिब्रांडिंग हुआ है और वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता। नीना और बुचर की सीक्रेट डील के बाद द बॉयज प्राइवेट जेट में निकल लेते हैं रशिया। एनी क्वीन मेव से बात करती है जो ट्रेनिंग कर रही थी। उसने ही बुचर को सारी इन्फो दी है और जब टाइम आएगा तब वो ही खुद होमलैंडर से फाइट करेगी जो कॉमिक्स के हिसाब से एकदम एक्यूरेट है। एनी उसका साथ देना चाहती है जो एक प्लस पॉइंट था। इसके अलावा एनी नए लोगों को भी अपनी गैंग में शामिल करना चाहती है जिससे होमलैंडर का सामना किया जा सके। यहाँ रशिया में बुचर बताता है कि चेरी को बचाने के लिए उसने नीना से डील की है कि वो लोग उसके एक एनिमी को यहाँ डाउन करेंगे। फ्रेंची इससे एग्री नहीं करता पर ये काम किमी को करेगी जो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा, पर ये बुचर के ऑर्डर्स थे। एनी शॉकवेव को अपनी साइड कर लेती है और ये बंदा खुशी खुशी उसके साथ जाने को तैयार है। द 7 मीटिंग में एट्रियन ब्लैक लोगों पर हो रहे अटैक्स के बारे में बात करता है पर डीप ने उसमें अपना ओपिनियन को साथ दिया जिससे पूरा मैटर खारिज हो गया। एट्रियन को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो डीप से बात करता है। यहाँ दो चीजें सामने आई। एक स्ट्रॉम फ्रंट वाला पूरा कच्चा चिट्ठा एट्रियन ने रिलीज किया था जो हमें पहले से ही पता था। दूसरी चीज तो फ्लाइट का वीडियो क्वीन मेव को डीप ने दिया था जिससे सीजन 2 में होमलैंडर को ब्लैकमेल किया गया था। वो दोनों थोड़ी हाथापाई करते हैं और होमलैंडर डीप की साइड लेता है। एट्रियन को शॉकवेव संभालता है जो उसे बाद में स्टारलाइट वाली गैंग ज्वाइन करने को बोलता है। यहाँ रशिया में न्यूज पहुंच चुकी है कि होमलैंडर स्टारलाइट के साथ है जिससे सभी लोग यूई का मजाक बना रहे हैं। एमएम को पसंद नहीं आता कि कैसे बुचर कंप्लीट एसोल की तरह बिहेव कर रहा है पर बुचर रिवील करता है कि एमएम को इसीलिए टीम में हायर किया ताकि वो पूरी टीम को संभाल सके। ये सेम चीज वो आर्मी में कर रहा था और ये दिखाया गया कि उसने अपने सीनियर को कोमा में भेज दिया था, जबकि कॉमिक्स में ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। किमी को प्रोस्टिट्यूट बन के इस बंदे के घर में जाती है जिसके पास बहुत सारे सुपर डिल्डो है। वो बंदा शुरू करे इससे पहले किमी को उसे डिल्डो से मार देती है और बाद में हमें मस्त डिल्डो फाइट देखने मिलती है। एंड में सबकी डेथ के बाद किमिको का कोई हेडशॉट लेता है जो बस डरी हुई लड़कियां थी। वो उन्हें समझाने की ट्राई करती है पर सब लोग उससे डरे हुए हैं जिससे वो चली जाती है। विकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और यहाँ वॉट टावर में हमारी टीम भी रेडी है। एडगर विकी को ग्रीन लाइट देते हैं और वो रिवील करती है कि होमलैंडर ने उन्हें
इन्फो दी है कि कैसे एडगर अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं। वेट व्हाट? जी हाँ, विकी ने फिर से दगा दे दिया है और इस बार साइड ली है होमलैंडर की। एडगर को यहीं से पकड़ कर ले जाया जाता और ये सब विकी ने अपनी डॉटर को बचाने के लिए किया। यहाँ वॉट में भी शांति छाई हुई है, लाइक एडगर ही टॉप पर था होमलैंडर के सामने, लेकिन अब वो जा चुका है, मतलब होमलैंडर सुपीरियर है। एशली की पावर्स भी इंक्रीज होगी और वो अभी कोलमैन के साथ नॉटी नॉटी हो रही है विद दी होमलैंडर सुपर पावर डिल्डो। किमीको अब टीम में रहना नहीं चाहती तो वो और फ्रेंची मसाई जाएंगे। होमलैंडर विकी से मिलने जाता और उसे गिफ्ट देता है जो उसने मंगवाया था। होमलैंडर इसके अलावा एक फाइल भी विकी को देता है कि कैसे एडगर के पास एक बैकअप प्लान था कि विकी को कैसे डाउन करना है, और ये भी कि वो उसका फादर नहीं है। बुचर और गैंग के पास वेपन की लोकेशन है जिससे वो लोग टेक ओवर करने जाएंगे। बुचर इससे पहले वी का एक शॉट मार लेता है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और यूई को भी थोड़ा चाहिए। ये सेम चीज हमारे घर होती है जब हम खंबा स्कोर करते हैं, पर बुचर ये यूई को देने नहीं वाला, जो अजीब था क्योंकि कॉमिक्स में उसने फोर्सफुली यूई को इंजेक्ट किया था। होमलैंडर टावर में ही था कि एडगर उससे मिलने आता है और होमलैंडर खुश है कि अब उसे एडगर के शैडो में नहीं रहना होगा, पर एडगर बताता है कि इसका मतलब ये भी है कि एडगर अब होमलैंडर को बचाने नहीं आएगा। विकी अपनी डॉटर से बात करती है और उसे वी के शॉट्स देती है जो उसके लिए काफी पेनफुल था। अब ये भी टेम्पररी है या फिर मॉडिफिकेशन वाला है, वो हमें आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा। यहाँ रशिया में गैंग मार तोड़ करके सक्सेसफुली फैसिलिटी के अंदर घुस जाती है और वेपन्स की तलाश करती है। उन्हें दिख जाता है एक हैमस्टर जिसका नाम जेमी था, और ये एक सूप हैमस्टर है। रियली मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसे सीरीज में देख पाऊंगा, पर अब फाइनली बता ही देता हूँ। कॉमिक्स में इसका नाम हर्बी था और ये एक सूप हैमस्टर है जो बार्नी क्लॉक नाम के एक सूप का पेट था। ये चीज डिस्गस्टिंग और ट्रू है कि ये हैमस्टर इस विलन के पिछवाड़े में रहता था और इसके मरने के बाद यूई ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम जेमी रखा। यहाँ जेमी के कारण काफी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और गैंग को चारों तरफ से घेर लिया गया। एमएम और बुचर की गोलियां खत्म हो जाती है, जिसके बाद बुचर अपने सूप फॉर्म में आकर सबकी हेल्प करता है। फ्रेंची भी प्रॉब्लम में था लेकिन जेमी ने उसकी जान बचा ली, वो भी काफी ब्रूटल तरीके से। एमएम के पीछे ये बंदा गन से स्ट्राइक करने ही वाला था, पर यूई के पास भी टेलीपोर्टेशन और सुपर स्ट्रेंथ की पावर्स है। वो नंगा होकर एमएम को बचाने पहुंच जाता और उसका हाथ भी हील हो चुका है। बुचर के हिसाब से उसने जाने के बाद बचा कुचा बुचर का सिरप यूज कर लिया होगा। सबके वो मुंह लगाने के बाद ये लोग इस चैम्बर को ओपन करते हैं जिसमें उन्हें सोल्जर बॉय मिलता है। उसकी पावर्स से वो फ्रेंची पर स्ट्राइक करता है, पर तभी किमीको उसे बचा लेती है। वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और इसी कारण से वो हील नहीं कर पाती और सोल्जर बॉय यहाँ से निकल लेता है। ये लोग किमीको को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और रास्ते में यूई काफी अच्छा फील करता है। मैं श्योर हूँ पावर्स के कारण वो एडिक्ट हो जाएगा, लेकिन वो अगले एपिसोड्स में। बुचर को अभी भी सोल्जर बॉय की ही पड़ी है, जिससे एमएम गुस्सा हो जाता है और टीम ब्रेक करने की बात करता है। होमलैंडर और स्टारलाइट सबके सामने आते हैं और बाद में होमलैंडर उसे फ्लाइट पर ले गया जहां उसे मिला शॉकवेव। एट्रेन ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी क्योंकि उसे लगा था कि अब एडगर जा चुका है, मतलब होमलैंडर से जीतना नामुमकिन है। ये बंदा रियली काफी बढ़िया था, लेकिन होमलैंडर ने इसे बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। और अगर एनी ने अब कुछ नया करने की ट्राई की तो यूई के साथ भी यही होगा। इसी धमकी के साथ एपिसोड 4 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।